नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से वार्ड 9 में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी नौशाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार से मांग की कि अविलंब वार्ड 9 की समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा सड़क पर उतरकर जनता की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में राशन कार्ड जिस तरह लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, उस मुद्दे पे हम लोग अपना बात रखने का काम करेंगे डीएम साहब के पास जाकर। तो कहना ये था कि जितना भी राशन कार्ड से नाम काटा गया है, उन सभी लोगों का राशन कार्ड में नाम जुड़ना चाहिए और नया राशन कार्ड भी बनना चाहिए। और जो वार्ड नंबर 9 के साथ साथ सभी पूरे मतलब मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग धरना कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह नाला खुला हुआ है और नाला इस कदर मतलब खुला हुआ है कि उसमें आदमी भी गिरते हैं, जानवर भी गिरते हैं और दुर्घटना घटती है। उस नाला को ढकने का तुरंत काम किया जाए और जहाँ रोड खराब है रोड बनाने का भी काम किया जाए। जैसे अपना बीबीगंज से लेकर गोल्डजिम तक रोड नहीं बना है, उस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। नाला भी खुला हुआ, उसमें आए दिन बाइक वाले साइकिल वाले लोग गिर जाते हैं। और हमारे रोड में बीबीगंज गुमटी के पास इतना सारा समस्या है। और आपको चंदवारी मोहल्ले में वहाँ आर्मी होने के कारण रोड नहीं बनने दिया जाता है, वो रोड बनने का मतलब काम किया जाए। यही हमारे डीएम साहब से मांग है। ज़रूरत पड़ने पे हम दिल्ली भी जाएंगे, सांसद लोगों से मिलेंगे और अपना बात रखेंगे रोड के लिए, क्योंकि वो बड़ा काम है। किसी कारणवश वो काम बार बार रोक दिया जाता है। और हमारा बहुत ऐसा काम है, जैसे इंदिरा आवास चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, लोगों की इंदिरा आवास तो चाहिए ही, और भी सारे बहुत ऐसे वार्ड का जो काम है वो हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में हो और तुरंत हो, क्योंकि पिछले 15-20 साल से कोई विकास का काम हमारे वार्ड में नहीं हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का काम तुरंत किया जाए, नहीं तो फिर 2 से 3 महीने बाद फिर से हम लोग धरना करेंगे। अब भूख हड़ताल पे भी बैठने का काम करेंगे हम लोग, अगर हम लोग का काम नहीं करेंगे। जी, मोहम्मद नौशाद। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के पावर हाउस चौक में जो धरना दिया जा रहा है, ये धरना मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नगर निगम की समस्याओं को लेकर पहली बार धरना है, क्योंकि मुजफ्फरपुर ही सहित पूरे बिहार में राजनीतिक दल नगर निगम की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। नगर निगम को लवारी छोड़ दिया हुआ है, जिसके कारण नगर निगम में वार्ड पार्षद, मेयर और नगर आयुक्त मनमाना काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, पक्षपातपूर्ण रवैया से काम हो रहा है। राशन कार्ड से लोगों का नाम हटा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सड़क टूटी हुई है। बीबीगंज से लेकर मदरसा रोड का जो सड़क है, इतना महत्वपूर्ण सड़क है। भगवानपुर लेकर ये बीबीगंज जो के लोग हैं उनको शहर से जोड़ने का काम करती है। ये सड़क 1-2 वर्षों से नहीं, वर्षों से, करीब 20 साल से ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। नालियाँ खुली हुई हैं। इसके अलावा आपको नालियों पे स्लैब नहीं है, लोग आए दिन नालियों में गिरते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम के क्षेत्र के लिए जो समस्याएं हैं उसको लेकर धरना जो किया है, ये एक ऐतिहासिक काम है। क्योंकि आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग पूरे मुजफ्फरपुर का न्यूज़ कवर करते हैं। नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई राजनीतिक दल धरना पे नहीं बैठता है और वार्ड पार्षद मनमाना काम कर रहे हैं। अभी नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी वार्ड पार्षद, क्योंकि बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद नहीं आए, जनता नाखुश थी तभी ना नए वार्ड पार्षद को लेके आई है।
ये साबित करता है कि नगर निगम क्षेत्र में बहुत घोटाला है, बगलिंग है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में कभी अंत्येष्टि योजना का पैसा नहीं मिलता है, गरीब लड़कियों की शादी का पैसा नहीं मिलता है, वोटरों का गोलमेल। वार्ड 9 के वोटर को 10 में भेज दिया गया, 10 के वोटर को वार्ड पार्षद के द्वारा अपने मनमर्जी से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बाहर से लकड़ी ढाई से, सुमेरा से, केरमा से, फकुली से यहाँ पे बुलाकर लोगों को वोटर बनाया गया है। और इसके ऊपर सरकार का कोई चेकआउट नहीं है, स्थानीय प्रशासन का कोई चेकआउट नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, अभी मुजफ्फरपुर के नए नगर आयुक्त आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त महोदय, एसी गाड़ियों में घूमना बंद कीजिए। आप एसी गाड़ियों में मुजफ्फरपुर शहर का जो दौरा करते हैं, जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप सच में मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त हैं, डमी नगर आयुक्त नहीं है, पैसा कमाने वाले नगर आयुक्त नहीं है, अगर विकास काम करने वाले नगर आयुक्त हैं, तो आप पैदल मार्च कीजिए, मोटरसाइकिल से 49 वार्डों का भ्रमण कीजिए। नालियों को देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत जो नालियाँ बन रही हैं, वो 1 लाख मारिए तो धंस जाएगा। नालियों का कोई गुणवत्ता नहीं है, छड़ का गुणवत्ता नहीं है, सीमेंट का गुणवत्ता नहीं है, बालू का गुणवत्ता नहीं है। और आप एसी कमरे में बैठकर ही, नगर आयुक्त ये लोग क्या करता है, अपने आवास से एसी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाएगा और अपने ऑफिस से एसी गाड़ी में बैठकर अपने आवास आएगा, और ऑफिस से बैठकर ठेकेदार लोगों से ये लोग दलाली खाता है। कोई भी नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर का कोई भी नगर आयुक्त किसी वार्ड का भ्रमण करता है, 49 वार्ड अगर रूटीन बनाया जाए, हर एक हफ्ता में अगर ये लोग अगर 4 वार्ड को भी भ्रमण करने का काम करेंगे, तो किसी वार्ड में भ्रष्टाचार नहीं होगा। सुलभ शौचालय नहीं, हमारी माताएं बहनें बाजार जाती है, पेशाब करने का जगह नहीं है, लोग जो है तो रोड किनारे पेशाब करता है, दीवारों पे पेशाब करता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में रह गया है। ज़मीनी स्तर में मुजफ्फरपुर का जो विकास है, वो एक गांव से भी गया गुजरा। गांव स्मार्ट बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि गांव स्मार्ट बन रहे हैं, और मुजफ्फरपुर शहर जो स्मार्ट सिटी शहर है, गाँव से भी गया गुजरा स्थिति है। कहीं चौक, अभी हम पावर हाउस चौक पे धरना में बैठे हैं, बताइए, इतना बड़ा वार्ड है, कहीं सुलभ शौचालय है? यहाँ का लोग जो है पैखाना करने के लिए रेलवे लाइन पे जाता है, तो किस बात का विकास है? यहाँ का डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब, सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप में दम है, अगर आप सच में आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो गली गली घूमकर विकास योजनाओं की समीक्षा कीजिए। ये एसी गाड़ियों में बैठकर विकास का काम मत कीजिए। पहले बात करते, एसी गाड़ियों में बैठकर विकास का काम मत कीजिए। आप मीडिया है, मीडिया पूरा बात दिखाइए, क्योंकि ये मुद्दा आपको बार बार नहीं मिलेगा। इंटरव्यू आप रोज ले रहे हैं, लेकिन जन समस्याओं पर राजनीतिक दल के द्वारा धरना ये मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों के बाद हो रहा है। और मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सरकार का हाथ खोलने का काम किया है। खासकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि अगर अपने टैलेंट का, अपने प्रतिभा का, अपने गुणवत्ता का, और आप जो अफसर बनते हैं, यूपीएससी का जो परीक्षा पास करते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा, उस ईमानदारी का परिचय देते हुए वार्ड का भ्रमण पैदल कीजिए, पद यात्रा करके वार्डों का मूल्यांकन कीजिए कि वार्ड में क्या काम हो रहा है। एसी गाड़ियों में बैठकर मुजफ्फरपुर का विकास आप कभी नहीं कर सकते। मेरा नाम अमित विक्रम, पूर्व वैशाली लोकसभा प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर।